अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और आज हम मैट्रिक्स की ही पहली एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज में उन्होंने फाइंड करने के लिए हमें कहा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं देखे होंगे। चलिए मैं दोबारा फिर बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में पहले रोज को और बाद में कॉलम्स को लिखते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, और इसमें मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताती हूँ इसके क्या होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रोज़ की तादाद और बाद में कॉलम की तादाद। तो रोज़ इसमें कितनी है 2, तो ये कॉलम कितने हैं 2। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें भी पहले रोज और बाद में कॉलम 2/2। ये भी वैसा ही हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, रोज 1 रो है और कॉलम कितनी है 2। इसमें इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 1/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चन है सारे। इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, थ्री रोज हैं जैसा कि ये देख लें। और कॉलम 1, पहले रोज को 3/1। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और हाफ कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरह सारे आगे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होंगे 3 रोज हैं, 3/2 कॉलम है। इसका होगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बच्चों कन्फ्यूजन होगी। क्योंकि आप कहेंगे ना ही इसमें रो है और ना ही इसमें कॉलम है। नहीं बच्चों, ये गलत है। इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। इस यूं देखा जाए तो एक, और यूं देखा जाए तो एक। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 1/1। 1/1।
नेक्स्ट इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे? बच्चों इसमें 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 ये तीनों रो हैं और 1 2 3 और ये तीनों कॉलम हैं। 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन में सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेकिन नहायत इजी है बच्चों, इसको मुश्किल नहीं लेना, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। इसमें रोज हैं 2 और कॉलम्स हैं 3। इसका होगा 2/3। तो 2 3 लाइनों के क्वेश्चन है नहायत इजी से। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इक्वल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमने बताने हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। बच्चों आपके पास बुक तो होगी, इसमें मैं आपको मैं आपसे बुक शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये बुक से ही पता चल जाएगा, बुक से ही पता चलेगा। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम ये कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इस पार्ट में हमने इक्वल मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। तो इक्वल मैट्रिक्स मैंने कहा था सेम एक कॉलम एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स जैसा हो, बिल्कुल सेम, माइनस और प्लस का भी डिफरेंट ना हो, वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, और नंबर्स और रोज़ की तादाद भी सेम हो। इस मैट्रिक्स जैसा इस पूरे क्वेश्चन में देखें कोई और है इस जैसा बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है। ये इस जैसा बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल सेम है। आप कहेंगे ये सेम कैसे हैं, आपको बताती हूँ अभी बताती हूँ। बच्चों क्योंकि ये माइनस कर दिया तो 3 आएगा, और ये पहले ही 3 पड़ा हुआ है, तो ये होंगे इक्वली। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे और फिर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया 3। इसमें क्या हुआ, मैट्रिक्स ऑफ A and C are equal।
ये देखें, यूँ लिखना है और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आप लोगों ने बच्चों। और देखते हैं, ये दोनों इक्वल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी पार्ट और आई, ये दोनों सेम है। ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, इसीलिए ये भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या है, बी है, ये देखें ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये मैट्रिक्स और ये 2 और 3 5 हो गई सेम, बिल्कुल सेम। इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी लिख देंगे मैट्रिक्स ऑफ B and I are equal, B equal I, ये दोनों इक्वल हैं। और इसी तरह ये क्वेश्चन इसका आंसर आ गया। इसी तरह और देखते हैं इस पार्ट में आप, इस जैसा और नहीं है इसमें। ये देखें ये और ये बिल्कुल पहले से है। ये देखें ये ये पहले ही दोनों सेम है, तो इसमें हम बस सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको यूं ही लिख देंगे। मैट्रिक्स E and H are equal, E और H दोनों इक्वल है। इसी तरह ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। चलिए ये भी करवा ही देती हूँ। और ये ये देखें बच्चे, इसको थोड़ा सा पहले दो क्वेश्चन की तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 6, 3 में से एक माइनस किया तो 2 और 3 और 3 प्लस 6 हो गए। ये दोनों सेम इक्वल मैट्रिक्स F एंड J आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं आपको यूँ लिख देती हूँ, डिनोट इसे यूँ। लो बच्चों, और ये क्वेश्चन रह गया, ये भी किसी के इक्वल नहीं है और ये वाला क्वेश्चन भी किसी के भी इक्वल नहीं है। इसमें से ये भी इक्वल नहीं है, किसी इन मैट्रिक्स में से किसी के इक्वल नहीं है, और ये वाला क्वेश्चन भी इन मैट्रिक्स में से किसी के इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी एक्सरसाइज का।
नहायत इजी ये क्वेश्चन है, नहायत इजी बच्चों, इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है। Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। A और B और C की वैल्यू, हम पहले इसको इक्वेशंस को इक्वल रखते हैं, इसको हम इसके इक्वल रखते हैं क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। जैसा कि पीछे हमने अभी पढ़ा है कि इक्वल मैट्रिक्स में दोनों सेम होते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि ये इक्वल मैट्रिक है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये दोनों सेम होंगे फिर, और ये दोनों भी सेम होंगे, ये और ये और ये सेम होंगे, ये और ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 पहले हम 3 को सॉल्व करते हैं, इसमें से इजीली C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इजीली हम इसमें से C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। C इधर और 3 इधर ही होगा, और ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। चलें बच्चे, C की वैल्यू फाइंड हो गई। और अब इसी तरह D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 4 में से। इसमें से आप लिखते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4। इसमें से D की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए 4D - 6 = 2। इसमें से हम 4D, और ये इधर प्लस हुआ है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको हम एक साइड पे ले जाते हैं और दोनों D वाली को एक साइड पे ले, इजीली इसमें D की वैल्यू फिर फाइंड हो जाएगी। 2D 6, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, 2 बाकी बचा। इसमें से D और 6 में से ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, 2/3। तो ये D की वैल्यू 3 आ गई। इसमें C की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसमें से फाइंड करते हैं इक्वेशन A में से, इक्वेशन 1 में से A की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अब C की वैल्यू इक्वेशन 3 में से हमने फाइंड कर ली है। अब हम इजीली इक्वेशन 1 में से A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन
1 a माइनस a प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हम c की वैल्यू लगा देते हैं जो हमने पहले फाइंड की हुई है, वो 4 है। फिर इजीली फाइंड कर लेंगे इसमें से a की वैल्यू। c प्लस बच्चों आप ये कहेंगे कि पहले हमने जो इक्वेशन फाइंड किया उसमें हमने किसी चीज़ की वैल्यू पुट नहीं की, तो इसमें हम फिर कैसे करें? तो क्योंकि इसमें तो थी नहीं कोई वैल्यू जो हम पुट करते, इसीलिए तो इनको लिया था पहले कि इनमें से इजीली फाइंड हो जाएगी। और अब इनमें से c और d की वैल्यू फाइंड हो गई है और c की इसमें पुट करते हैं और फिर a की वैल्यू आ जाएगी। इधर आके -4 आ गया। अब a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब a की भी होगी, c की भी होगी और d की भी हो गई। अब इक्वेशन 2 में से b की फाइंड कर लेते हैं। इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलें देखते हैं। माइनस ये प्लस ये देख बच्चे, a की वैल्यू पीछे हमने -4 फाइंड किया है। ये देखें बच्चे, -4 फाइंड किया और इसमें से हम a की जगह पे 4 रिप्लेस कर देते हैं और ये -4 है +4 हो जाएगा। इक्वल के जब एक साइड पे कोई चीज़ प्लस हो रही हो तो दूसरी जानिब जाके वो माइनस हो जाती है। जब एक चीज़ डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है और जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है। इसीलिए अब इधर माइनस हो रही है तो इधर जाके प्लस हो गई, -3 हो गया। कैलकुलेशन तो बच्चों इजी सी है, ये तो आपको आ ही जाएगी। और ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो इधर आके डिवाइड हो गई। अब डी की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इजीली बच्चे अब आप हम लोगों ने ए, बी और सी चारों इक्वेशन में से इसमें से ए की वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें से सी की वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें से बी की वैल्यू फाइंड कर ली और इसमें से डी इजीली कर ली। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा किसी न किसी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए बच्चों, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद है बच्चों को आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।